आप वो नतीजों में साफ देख रहे हैं। 225 पर महायुति आपको दिखाई दे रही है, 224 पर, 58 पर केवल महाविकास आघाड़ी आपको, ये ऐसे ही आपको 58, 60, 65, कभी कभी 70 और इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आए ऐसा सौरभ लग नहीं रहा है, क्योंकि आप देखिए 8 बजे से काउंटिंग जो है वो शुरू हुई थी और 11 बजने को आ गए, 3 घंटे हो गए हैं, तो बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आएगा। एक आध 2-4 नंबर आगे पीछे हो जाएगा, बाकी इसके अलावा लेकिन कांग्रेस ने खुद को देवेंद्र रीइन्वेंट नहीं किया। आप वही पुराने लोकसभा के रटे रटाए भाषण, वही मुद्दे, वही संविधान की कॉपी लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जबकि बीजेपी ने अपना पूरा जो कहते हैं ना गेम के लिए पिच ही बदल डाली। बिल्कुल, और कांग्रेस पार्टी के नेता भी इस बात को कहते हैं कि आखिर हम लोग चुनाव लड़ते क्यों नहीं है, हमें समझ में नहीं आता। जब हमारा काम ही यही है पॉलिटिक्स, तो फिर हम लोग क्यों नहीं लड़ते हैं। सामने बीजेपी जैसी पार्टी, बीजेपी जो कि 24/7 चुनाव लड़ती है। आप सोचें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सोचना कि किरण रिजिजू जो कि बौद्ध कम्युनिटी के आते हैं, दलित बौद्धों का नुकसान हुआ था लोकसभा चुनाव में, तो दिल्ली से महाराष्ट्र उनको भेजना और इतने सारे उनके कार्यक्रम कराना, छोटे छोटे पॉकेट्स में कार्यक्रम कराना है, ये सब दिखाता है कि चुनाव जीतने के लिए आप कैसी रणनीति। बीजेपी ने कैसे चुनाव जीता है, 149 सीटों में से 127 सीटों पर लीड लिए हुए अब तक का अपना सबसे बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। 2014 की 123 सीटें मोदी लहर में आई थी, तो यहां पर लग रहा है कि मोदी का मैजिक चला है। फडणवीस जिस तरह से अपने पूरे पार्टी के लिए, संगठन के लिए काम कर रहे थे, फडणवीस का एक बदला हुआ अंदाज हमने देखा था कि वो किस तरह से हिंदुत्व की पिच पर खुलकर बैटिंग कर रहे थे। कटेंगे तो बटेंगे के नारे को, एक है तो सेफ है के नारे को किस तरह से वो आगे प्रोपोगेट कर रहे थे, संगठन के साथ जुड़े हुए थे। उसका नतीजा यहां पर देखिए 85.23% है। जब जरूरत पड़ी तो वहां पर खुद को टोन डाउन करने की भी काम किया, शिंदे सेना के साथ अपने साथ अच्छे रिश्ते बनाए, और यही हुआ कि सीटों को लेकर बहुत ज्यादा पचड़ा जो है वो महायुति में नहीं दिखा, और उनके बागी भी उन्होंने जल्द सेटल कर लिए थे। तो यही वजह है। और शिंदे की बात करें तो शिंदे क्लियर कट विनर है, और एक सीधा संदेश है कि ठाकरे सरनेम तुम रख लो, मातोश्री तुम रख लो, लेकिन शिवसेना का काडर और पार्टी और ये धनुषबाण मेरा है। शिंदे सेना का स्ट्राइक रेट यहां पर 70% का है, 80 में से 56 सीटें। एक बार तो ऐसा लग रहा था कि महायुति के सामने महाविकास आघाड़ी की टोटल नहीं आ रही है, जितने शिंदे लगभग वही है, 57 पे है, अभी भी वही है। तो लग रहा है शिंदे जो है महाविकास आघाड़ी से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस ना दे दें। यहां पर अजीत पवार जो सबसे कमजोर कड़ी थे, सबसे कम सीटें, सिर्फ 59 सीटें उनको दी गई थी, 39 सीटों पर वो इस वक्त लीड लिए हुए हैं। 66.1% जो है यहां पर उनका स्ट्राइक रेट है। अब इन नतीजों के साथ जो सबसे बड़ा सवाल उठना चाहिए वो ये कि कौन बनेगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री। 40 सीटों पर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री एक बार बना दिया, क्या ये काम दोबारा बीजेपी करेगी? दिल पे पत्थर रख के बनाया था सौरभ। इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं दिखाई देती है। बीजेपी अगर 127 सीटें जीत रही है तो जाहिर है कि अब वो चुनाव में मुख्यमंत्री भी अपना चाहेगी, और वो और कोई नहीं केवल देवेंद्र फडणवीस हो सकते हैं। 100 और इस वक्त देवेंद्र फडणवीस से मिलने के लिए उनके घर में बावनकुले पहुंच चुके हैं सचिन। जी बिल्कुल, कल भी वो गए थे मिलने के लिए, और मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस को भी इतनी उम्मीद नहीं होगी कि 120 से ज्यादा सीटें आएगी, क्योंकि बीजेपी मान के चल रही थी उनको मैक्सिमम 115 इन नतीजों पर आपको लगता है तय देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे? जी बिल्कुल, उनकी दावेदारी सबसे पहले रहेगी, और मुझे लगता है कि शिंदे इस बार दावेदारी खुद ही मेरे ख्याल से पीछे